हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 20। तो आज के श्लोक में हम यहाँ पे देखते हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पे त्यक्त्वा कर्म फला संगम, गिविंग अप कर्म फला आसंग, गिविंग अप अटैचमेंट फॉर द फ्रूटिव रिजल्ट्स। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति भौतिक संसार में कर्मफल से बंधा हुआ है, लेकिन जो मनुष्य जीवन में इस ज्ञान का उपयोग करते हुए भगवान की भक्ति सेवा में एंगेज करते हैं, भगवान के प्रति अकर्म करते हैं, वो इस कर्म फल से मुक्त रहते हैं हमेशा। तो इसी बात को आज के श्लोक में भगवान कहते हुए यहाँ पे कहते हैं कि जब एक भक्त सिर्फ और सिर्फ अकर्म ही करेगा, बस सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, किसी भी प्रकार का कर्म या विकर्म नहीं कर रहा, तो क्या होता है? तो उस समय ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड इंडिपेंडेंट। वो भगवान की सेवा में संपूर्ण तरीके से संतुष्ट है। तो ये क्वालिटी हम देख सकते हैं, जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा था एक क्वालिटी जो अभक्त की, जो भौतिकता में डूबे हुए हैं, उनकी एक क्वालिटी हमने देखा था पिछले श्लोक में कि वो कभी भी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते, चाहे जितना भी उन्होंने सक्सेसफुल पा लिया है, जितना भी इनकम उन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर ओन रिजल्ट्स। लेकिन एक भक्त और डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो जो है वो हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं। ही इज कॉल्ड एज सेल्फ सेटिस्फाइड एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से कृष्ण कर्मा या भगवान के प्रति अकर्म करने में वो लग गए। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं यही बात, abandoning all attachment to the results of his activities। जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के द्वारा जो फल मिलता है, कर्म फल, उस कर्म फल के प्रति किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रखते, किसी प्रकार का अटैचमेंट उस कर्म बंधन के प्रति, उस कर्म फल के प्रति उन्हें नहीं होता। एंड सो he is ever satisfied and independent. He performs no fruitive actions, मतलब वो किसी भी प्रकार के कर्म करते ही नहीं है, although engaged in all kinds of undertakings। भौतिक संसार में इतने सारे कार्य में लगे हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य कर्म नहीं कहलाता, और साथ ही साथ वो उस कार्य की जो फल आएगा उस फल के प्रति भी उन्हें कुछ भी अटैचमेंट नहीं होता। तो ये एक भक्त की क्वालिटी है। जैसे हम देख सकते हैं भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति कर्म कर रहा है यहाँ पे, इस इच्छा के द्वारा, इस उद्देश्य के द्वारा कि उस कर्म करने से जो कर्म फल आएगा, उस कर्म फल के द्वारा मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं अपने इंद्रियों को तृप्ति कर सकता हूँ, ये उनकी डिजायर है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कर्म करने में जुड़े हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे एक व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा तो हमेशा उस कार्य की फल के बारे में चिंता करेगा, जो फल आने वाला है उस फल के लिए ही वो कार्य करेगा। जैसे कोई नॉर्मली कहते हैं, अगर हम उन्हें कुछ कहते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, ये काम कीजिए, तो लोग जनरली सोचते हैं कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ है इसमें। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है कि हर एक व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ पे कार्य करता है, कुछ ना कुछ उसके उस कार्य के द्वारा, उस कर्म के द्वारा जो फल मिलने वाला है उस फल के लिए ही कार्य करेगा। अगर बिना फल मिलने वाला है, कुछ भी फल नहीं मिला, ऐसे आपको काम करना पड़ेगा, तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट वर्क। कोई भी उसके प्रति उतना आसक्ति नहीं दिखाते उस पर कार्य करने के लिए।
क्योंकि वहाँ पे उन्हें कर्म फल नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो भी कर्म करते हैं वो हमेशा उस कर्म फल को पाने की प्रयास करते रहते हैं। वही उनकी एक मेन अट्रैक्शन या मोटिवेशन होती है। जैसे हम देखते हैं आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, वहाँ पे वो अलग अलग प्रकार की उन्हें अलग अलग प्रकार से देते हैं कि किस प्रकार से कुछ भी अगर वो हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, टारगेट रहता है। तो अगर टारगेट अचीव करेंगे तो टारगेट के प्रति उन्हें क्या मिलेगा? दे गेट सम काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, सम बोनस। तो हर एक एम्प्लॉय जो भी वो कार्य करते हैं उनके हमेशा यही विचार होती है कि किस प्रकार से मैं ये जो दिया गया है टारगेट, उस टारगेट को अचीव करें और टारगेट के द्वारा जो उसे फल मिलने वाला है उस फल को हम कैसे स्वीकार करें, कैसे अचीव करें। तो हमेशा हर एक व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उनकी विचार या उनकी सोच जो भी है वो कर्म फल के प्रति होती है। अगर हम ये कार्य करेंगे, अगर ये टारगेट अचीव करेंगे तो ये फल मिलेगा, और उस फल के लिए ही वो इतना प्रयास करते हैं, इतना मेहनत करते हैं उसके लिए। सो एवरीबडी इज बिहाइंड सम ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो एक प्रमोशन हो सकती है, या कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है, या उन्हें कुछ नया अच्छी सैलरी मिल सकती है, कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा। जो भी उनके लिए वहाँ पे उस कार्य के लिए जो बोनस दिया जा रहा है उसे पाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। दैट मीन्स वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की फल को भुगतने के लिए, उस कार्य के फल को एंजॉय करने के लिए। यही उनका मूल उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से भौतिक संसार में एक कॉमन फैक्टर है जो हम देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति इतना अटैच्ड है अपने कर्मफल के द्वारा। हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत मेहनत करते हुए उन्होंने इतने सालों की कमाई को जुड़ाते हुए सब कुछ उन्होंने उसके द्वारा एक कार खरीदा है, सोच लीजिए। तो वो कार खरीदने के लिए जो भी इतना अमाउंट चाहिए था, सभी जो भी सेविंग्स था उनके पास सब कुछ उन्होंने डाल दिया, सारे थोड़ा लोन बना के कुछ तो बना के उन्होंने कार लिया है। तो वो ये जो कार होती है इट इज ना, उनके लिए क्या है वो कार? उनकी जो उन्होंने कर्म किया है उस कर्म का फल है वो। तो इतना हार्ड वर्क करते हुए, इतना मेहनत करते हुए जो उन्होंने कमाया है उसका नतीजा या उसका फल हम कह सकते हैं। तो इतना अटैचमेंट होती है उन्हें अपने उस वस्तु के प्रति। क्यों? क्योंकि इतना मुश्किल से उन्होंने पाया है, उसके लिए कितना मेहनत किया है, कितना परिश्रम उन्होंने किया है। तो इस कारण की वजह से उस वस्तु के प्रति इतनी अटैचमेंट उनकी बढ़ जाती है। तो एवरी पर्सन हैज अटैचमेंट टुवर्ड्स कर्म फला, अपने जो कार्य करते हैं उसके फल के प्रति अटैचमेंट होती है। लेकिन अ डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक भक्त जो भगवान की भक्ति सेवा में अकर्म कर रहा है, वो किसी भी प्रकार की कर्म फल के प्रति आकर्षित नहीं होता, किसी प्रकार की बंधन उन्हें बांध के नहीं रखती। वो हर एक बार एक कार्य कर रहा है। देखने में लगता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था अर्जुन के बारे में, अगर एक सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगता है कि वो भी जैसे अलग दूसरे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं इसी प्रकार ये व्यक्ति भी कार्य कर रहा है। लेकिन वो कार्य तो कर रहा है लेकिन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। उस कार्य के द्वारा जो फल आने वाला है उस फल के प्रति उन्हें किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है, बंधन नहीं है। चाहे वो अच्छा आ सकता है, चाहे वो बुरा आ सकता है, whether it's good or a bad result, he has no attachment towards it. तो यही एक भक्त की क्वालिटी होती है। तो इस प्रकार से बिना अटैचमेंट जो काम कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं अकर्मा, और वर्क विदाउट फ्रूटिव मेंटालिटी और विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स, तो इसे कहते हैं अकर्मा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है, न बल्कि किसी प्रकार की कर्म फल के प्रति अपेक्षा रखते हुए कार्य नहीं करते। तो इसी कारण की वजह से एक भक्त हमेशा संतुष्ट रहते हैं,
एवर सेटिस्फाइड एंड इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। वो किसी प्रकार के कर्म बंधन से बंधे हुए नहीं होते, ही इज कम्प्लीटली फ्री। तो ये क्वालिटी एक भक्त में हम ले सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा है, तो उस कंपनी में वो जो भी कार्य करे, जैसे उसकी सैलरी जो है एक फिक्स्ड सैलरी है, जो भी वो कार्य करेगा, जितना भी काम करेगा, उससे उसकी तनख्वाह कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है एक गवर्नमेंट ऑफिसर। तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी क्लर्क होता है या कोई ऑफिसर होता है, तो उन्हें कुछ भी टारगेट नहीं होता, उन्हें उनके लिए कुछ भी टाइम बॉन्ड नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपको इतना टारगेट अचीव करोगे तभी जाके आपको इनकम मिलेगा या सैलरी मिलेगा, कुछ भी नहीं है। जॉब कंफर्म्ड है, परमानेंट जॉब है, और इनकम जो है इनकम भी कंफर्म्ड है, आएगा करके। तो इस पास जब आएगा तो क्या होगा, काम करे या ना करे, ही इज नॉट एक्चुअली बॉदर्ड, है ना। क्यों? क्योंकि जो भी आएगा वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड आने वाला, तो वो कार्य करना है या नहीं करना उतना अटैचमेंट नहीं रखता उस कार्य के प्रति। तो इसी प्रकार जब हम किसी भी कर्म फल के प्रति अटैचमेंट नहीं है या अट्रैक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, he will perform his work without any kind of self satisfaction, किसी प्रकार का आत्मसंतुष्टि के बिना वो कार्य करेगा। तो भावार्थ हम देखते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, दिस फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ एक्शन is possible only in Krishna consciousness when one is doing everything for Krishna। तो इस प्रकार की जो एक फैसिलिटी है टू बी फ्री फ्रॉम कार्मिक रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत में ही पॉसिबल है। कृष्ण भावनामृत के अलावा किसी भी और स्तर में अगर इसे हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता। हर एक व्यक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में हो या भौतिक स्थान में, वो अपने कर्म के लिए ही कार्य करेगा, अपने कर्म फल के लिए ही कार्य करेगा, और उस कर्म फल के प्रति इतना अटैचमेंट रखेगा, एक प्रकार का बंधन उनके लिए हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ वो मुक्त हो सकते हैं कृष्ण भावनामृत में। इसके अलावा किसी भी अन्य मार्ग में जाएंगे, चाहे वो ज्ञान योग करेंगे या हठ योग का पालन करेंगे, स्टिल दे आर अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति जो हठ योग का प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो हमेशा उस हठ योग के द्वारा, उसकी प्रैक्टिस के द्वारा जो फल मिलने वाला है, हमेशा उस फल के लिए वो इंतजार करेगा। ही हैज अटैचमेंट फॉर दैट फला। जैसे वो हठ योग करने के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, जैसे लघिमा, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, तो ही हैज अटैचमेंट फॉर दैट रिजल्ट। तो इस प्रकार से कर्म फल के द्वारा जो मुक्ति है वो सिर्फ एक कृष्ण भक्त को ही प्राप्त हो सकता है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि वो अपने लिए कार्य नहीं करता, अपनी संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा। ही विल ट्राई टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो इसीलिए ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज। प्रभुपाद आगे कहते हैं, अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एक्ट्स out of pure love for the Supreme Personality of Godhead, and therefore he has no attraction for the results of the action। तो जैसे हमने एग्जांपल देखा एक एम्प्लॉय के बारे में, जहाँ पे वो कार्य कर रहा है लेकिन उसकी अट्रैक्शन क्या है, वो कर्म फला है। तो हर एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा तो चाहिए, बिना किसी प्रेरणा कोई कार्य नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है। तो एक भौतिकवादी के लिए क्या प्रेरणा मिलेगा, वो कर्म करने से जो फल मिलने वाला है वही उसके लिए प्रेरणा है। वो हमेशा सोचेगा अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा, अच्छा काम करूंगा तो मुझे बोनस मिलेगा, तो उसके लिए मुझे काम करना है। तो हमेशा वही उसके लिए एक प्रेरणा बन के रहेगा। लेकिन एक कृष्ण भक्त के लिए, उनके लिए क्या प्रेरणा होती है, उनके लिए उस कार्य से मिलने वाला फल तो प्रेरणा नहीं है, लेकिन उनके लिए यही प्रेरणा है कि ये कार्य जो है ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, इस कार्य करने से भगवान को संतुष्ट कर सकता हूँ मैं। तो इस प्रकार से इस प्रेरणा के द्वारा वो कार्य करते हैं।
He performs Krishna conscious activities with this understanding, with this intention of satisfying Krishna. तो यही उनके लिए प्रेरणा होती है. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं he performs all activities out of pure love. भगवान के प्रति इतना शुद्ध प्रेम के द्वारा वो कार्य करते हैं, तो उनके लिए वही प्रेरणा होती है. इसके अलावा कुछ भी और मोटिवेशन या किसी भी और प्रकार का प्रेरणा उनके लिए आवश्यकता नहीं होती. When he has love for the supreme love. तो प्रभुपाद इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि भौतिक संसार में भी हम इस प्रकार की एक एक्टिविटी को देख सकते हैं. एक्चुअली देखा जाए तो भौतिक संसार में विनाशद्वार का कोई कार्य होता ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन एक कार्य है जो इससे जो भगवान के प्रति हम इसे प्रेम दिखाते हैं, प्योर लव, इसी प्रकार से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है एक कार्य में. वो कौन सी है? प्रभुपाद कहते हैं जस्ट लाइक अ लव ऑफ अ मदर टुवर्ड्स हिज चाइल्ड. जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम दिखाती है वो एक कॉजलेस लव होता है. तो जब एक माँ एक बच्चे के प्रति प्रेम जताती है तो ऐसा नहीं कुछ भी विदाउट एनी डिजायर कि अरे इसके बदले मुझे ये मिलेगा, अगर मैं बच्चे को पालूंगी तो मुझे ये मिलेगा, कुछ भी वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है. जस्ट आउट ऑफ लव, प्रेम के प्रति उस बच्चे के प्रति जो उनका प्रेम है, नेचुरल लव, तो उस प्रेम के कारण से उस बच्चे की देखभाल करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, एवरी काइंड ऑफ सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं जस्ट आउट ऑफ लव. तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक संसार में ये एक ही कार्य है जो हम देख सकते हैं विच इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ कॉजलेस लव. लेकिन फिर भी आजकल उसमें भी मिलावट हो गया है. प्रभुपाद कहते हैं इवन दैट इज नॉट एक्चुअली 100% प्योर. थोड़ी बहुत हाँ कंपेरेटिवली ये कार्य जो है सबसे प्योर कह सकते हैं हम, लेकिन ओनली कंपेरेटिव सेंस. अगर उसके अलावा देखा जाए तो ये 100% प्योर लव नहीं है. क्यों? ये आज का विवाह में हम देखते हैं माँ को एक सटल माइंड में एक प्रेरणा हो सकती है कि आगे जाके ये बालक, ये मेरा बच्चा मेरी परवरिश करेगा, आगे जाके ये मेरे लिए ये मुझे मेंटेन करेगा. तो इस बात की एक आशा सटल माइंड में हो सकती है, अ काइंड ऑफ सिक्योर फीलिंग. तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जो एक माँ अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम दिखाती है, ये कंपेयर टू अदर लव, कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज हम कह सकते हैं इट इज प्योर, लेकिन इट इज नॉट 100% प्योर लव. 100% प्योर लव जो है हम सिर्फ भगवान के प्रति उतना ही दिखा सकते हैं जहाँ पे कुछ भी आशा नहीं, कुछ भी अदर डिजायर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा. दैट इज द ओनली मैटर फॉर अस. तो इस प्रकार से एक भक्त हमेशा सिर्फ भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए भगवान के प्रति अपने प्रेम के द्वारा वो कार्य करते हैं, ना ही बल्कि किसी और प्रेरणा की वजह से. तो ये एक उदाहरण दे सकते हैं. आगे प्रभुपाद कहते हैं he is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna. Nor is he anxious to secure things, nor to protect things already in his possession. तो देखिए जैसे हमने देखा था कल के क्लास में कि हर एक व्यक्ति भौतिक संसार में जीने के लिए उन्हें कार्य करना पड़ता है, एटलीस्ट अपने मेंटेनेंस के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ उन्हें कमाना पड़ता है. लेकिन अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड वो अपनी मेंटेनेंस के लिए भी पूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर निर्भर होता है. इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड इवन फॉर हिज पर्सनल मेंटेनेंस. वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा आगे का जीवन किस प्रकार से चलेगा, मेरे लिए किस प्रकार से मैं अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या सिक्योरिटी रहेगा मेरे लिए, तो कुछ सेविंग्स करूँगा, कुछ सिक्योरिटी रखूँगा, कुछ भी जरूरत नहीं. क्यों? बिकॉज ही हैज कंप्लीट फेथ ऑन द लॉर्ड, कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड. तो ये एक भक्त की क्वालिटी होती है. प्रभुपाद हमेशा इस बात को कहते थे कि संसार में इतने सारे जीव हैं, इतने सारे लिविंग एंटिटीज, इतने सारे प्राणी, इतने सारे पक्षी, इतने सारे जीव जंतु को हम देख सकते हैं. तो सभी जीवियों के लिए जीने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ भगवान अपने शक्तियों के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी.
तो जैसे इतने सारे जीव को हम देखते हैं तो उनके लिए खाने के लिए जो भी आवश्यकता है सब कुछ भगवान अपनी इस प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कि अरे हमें घास खाना है, अभी घास के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या काम करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। लॉर्ड हैज़ प्रोवाइड एवरीथिंग ऑलरेडी। तो प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार जब भगवान ने इतने सारों करोड़ों करोड़ों जीवियों को अपना जीने के लिए अन्न का भगवान ने उपयोग किया है, अवेलेबल किया है, तो क्या उनके भक्त के लिए भगवान प्रोवाइड नहीं करेंगे? तो प्रभुपाद कहते थे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन फाइंड दैट हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज आर सर्वाइविंग जस्ट ऑन द बिलीफ, ऑन द डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति अवलंबित रहते हुए वो भगवान के बारे में प्रचार करते हुए भगवान की सेवा में जुड़े हुए, अपने लिए अपने मेंटेनेंस के लिए कुछ भी प्रयास करने का जरूरत नहीं होता। तो ये एक श्रद्धा, एक फेथ होनी चाहिए ऑन द भगवान की प्रोटेक्शन के ऊपर कि भगवान जो भी आवश्यकता है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए प्रभुपाद एक कहानी सुनाते हैं। जैसे हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य आते हैं, तो ये पास टाइम है जहाँ पे वो आचार्य एक बार क्या कर रहे थे, भगवद गीता के ऊपर एक टिप्पणी लिख रहे थे। गीता के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर भावार्थ लिख रहे थे। तो उस समय लिखते हुए एक श्लोक आता है जहाँ भगवान कहते हैं कि एक भक्त के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, और साथ में जो भी एक भक्त के पास है उसे मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो भगवान एक श्लोक कहते हैं गीता में। तो जब वो आचार्य इस श्लोक के ऊपर टिप्पणी लिख रहे थे तो वो सोचने में लगे कि भगवान जो इतने दयालु है, लेकिन इतने सारे जीवियाँ हैं, इतने सारे लिविंग एंटिटीज है, तो हर एक लिविंग एंटिटी को, हर इतने सारे भक्त भी हैं, हर एक भक्त को जो भी आवश्यकता है सब कुछ भगवान स्वयं प्रोवाइड करेंगे, और जो भी हमारा करके जो भी है यहाँ पे वो सब कुछ स्वयं भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? भगवान तो इतने बिजी रहेंगे ना अपने भक्तों के साथ, अपने धाम में इतने बिजी रहेंगे, एक भक्त के लिए जो भी चाहिए वो पर्सनली कैसे प्रोवाइड करते रहेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो शायद इसलिए उन्हें लगा कि लॉर्ड विल प्रोवाइड एवरीथिंग थ्रू हिज एनर्जी। अपने शक्तियों के द्वारा भगवान एक भक्त की सभी प्रकार की कामना, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेंगे। इस बात से सोचते हुए उन्होंने उस वाक्य में इसी प्रकार से लिख दिया। वो लाइन स्क्रैच करके, जो उन्होंने पहले लिखा था वो लाइन स्क्रैच कर दिया उन्होंने, करके उसके नीचे लिखा कि लॉर्ड विल प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर हिज डिवोटी थ्रू हिज एनर्जीज। अपने शक्ति के द्वारा या अपने सेवक के द्वारा एक भक्त की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ भगवान पूरा करते हैं। इस भाषा में लिख दिया। तो इतना लिखने के बाद उन्होंने अपना किताब बंद कर दिए। बंद करके बाहर आते हैं तो उनकी श्रीमती जो थे वो कहते हैं कि खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। जैसे उस समय में गैस वगैरह नहीं था, तो लकड़ी को जलाते हुए उसके द्वारा ही खाना बनाया जाता था। तो इस पास जब कहते हैं तो ठीक है, मैं जाके थोड़ा लकड़ियाँ लेके आता हूँ करके वो निकल जाते हैं वहाँ से जंगल की ओर। तो जैसे वो जाते हैं थोड़ा समय बीतता है। थोड़ा समय होने के बाद घर में उनकी श्रीमती खाना बनाने के कुछ रेडी कर रहे हैं, तो उस समय दरवाजे के ऊपर कोई आके खटखटाता है। तो श्रीमती वो जो आचार्य थे उनकी पत्नी वो आके दरवाज़ा निकालते हैं, देखते वहाँ पे दो बालक खड़े हैं। दो बालक, नन्हे से बालक है, लेकिन इतने सुंदर है देखने के लिए, इतना आकर्षक है उनका स्वरूप जो है बहुत ही आकर्षणीय है। तो वो दोनों वहाँ पे अपने पीठ के ऊपर बड़े बड़े लकड़ियों का बोझ उठा के वहाँ पे खड़े हैं। तो जैसे ही वो मतलब डोर ओपन करते हैं तो वो बालक कहते हैं कि ये लकड़ियाँ आपको घर के देने के लिए आचार्य जी ने भेजा है, ले जाके वहाँ से उतार देते। तो उन्हें श्रीमती को देख के बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो कि वह इतने नन्हे बालक, इतने छोटे से बालक हैं और देख इतने सुंदर है, इतने आकर्षणीय है,
लेकिन इतने छोटे बालकों के ऊपर आचार्य ने इतने बड़े बड़े लकड़ियों का बोझ इनके ऊपर डाल दिया लेके जाने के लिए घर को। कैसे पॉसिबल हो? ऐसा थोड़ी वो कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो लोग उनसे पूछताछ करते हैं कि किसने भेजा है लकड़ियाँ, कौन दिया। तो कहते हैं कि इस तरह से आचार्य वहाँ पे जंगल में आए थे, तो उन्होंने लकड़ियाँ काट के हमें दे दिया आपको देने के लिए। तो कहते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? आचार्य तो ऐसे नहीं करेंगे ना, आपको तो नहीं देते हैं, आप तो इतने छोटे बालक हो। तो उसके लिए वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमने उन्हें मना भी किया कि हमें तो नहीं होता है ये लकड़ियाँ लेके जाने के लिए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने हम नहीं लेके जाएंगे सोचते हुए, तो हमने इसे कहा तो हमारे पीठ के ऊपर उन्होंने चाबुक से मारते हुए हमें उन्होंने मारा और हमें फोर्स किया कि ये लकड़ियाँ घर तक पहुँचानी है। तो इस प्रकार से वो कहते हुए अपने बदन के ऊपर जो निशान थे मारने का, वो निशान दिखाते हैं। तो वो निशान देखते ही उनके जो श्रीमती थे वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए कि ऐसे कैसे वो इतना कठोर हृदय हो सकते हैं? इतने नन्हे बालक तो देखने में इतने सुंदर है, इन दोनों बालकों को इस प्रकार से पीटते हुए उनके बदन के ऊपर लकड़ियों का ढेर इस प्रकार से डाल के बेच दिया आचार्य ने। क्यों ऐसा किया? तो यही सोचते हुए वो सोचते थे ठीक है आने दो वापस घर को, मैं उन्हें पूछेंगे इसके बारे में करके। तो उस समय उन्होंने जो बालक थे वो तुरंत वहाँ से वो कहते कि नहीं, अगर वो आ जाएंगे तो हमें पुनः उनसे मार मिल सकता है, तो इसलिए हम लोग निकल जाते हैं करके वो वहाँ पे अपना जो बोझ था वो बोझ उतार के वहाँ से निकल जाते हैं। तो थोड़ा समय बीतता है। समय बीतने के बाद जब आचार्य जी वापस आते हैं घर को, तो आचार्य वापस घर को आने के बाद श्रीमती वेट कर रही है उनके लिए। जैसे ही वो आते हैं घर को, तो श्रीमती इतना क्रोध के द्वारा उन्हें पूछते कि आप इतना कठोर हृदय कैसे हो सकते हो कि आपने उन नन्हे बालकों को उनके इतने सुंदर है वो देखने के लिए, फिर भी उनके ऊपर आपने इतना कठोर हृदय के द्वारा इतने बड़े बड़े लकड़ियों का बोझ उनके ऊपर डाल दिया आपने घर को लेके जाने के लिए। और जब उन्होंने माना नहीं, तब आपने उन्हें चाबुक से उनके पीठ के ऊपर मारा आपने। तो क्यों आपने ऐसा किया? क्या वो प्रश्न पूछते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं मैंने तो किसी को नहीं भेजा लकड़ियाँ लेके, मैं तो स्वयं गया हूँ, अभी तो मैं लकड़ियाँ लेके आ रहा हूँ, मैंने किसी को भी नहीं भेजा। और मारने का तो सवाल बहुत दूर हो गया, मैं किसी को भेजा ही नहीं है। तो फिर भी वो कहते कि अरे नहीं, देखिए यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ पड़ी है, किसने लेके आया, कौन लेके आए? वही तो बालक जिसको आपने मार के भेजा था। तो आचार्य जी को उसको समझ में नहीं आता है। वो पूछते हैं कौन आए थे, देखने के लिए कैसा था, देखने के लिए कैसे थे वो? तो वो श्रीमती उनके बारे में, उनका जो स्वरूप था उसके बारे में उन्हें सुनाना प्रारंभ करते हैं। दो बालक थे, एक काला था, एक गोरा था, देखने में बहुत सुंदर थे। तो इस बात से उनके बारे में वर्णन करते जाते हैं। तो उस समय आचार्य जी को ये बात समझ में आ जाती है कि जो बालक के वेश में मेरे घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आए थे, वो कोई और नहीं था बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम थे। तो उन्होंने स्वयं मेरे घर के जो रिक्वायरमेंट है, जैसे लकड़ियाँ चाहिए था, तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए स्वयं उन्होंने यहाँ पे लकड़ियों को लेकर आए। तो वैसे वो सोचते हुए अंदर जाके थोड़ा विश्रांति ले लेते हैं। तो जब विश्रांति लेते हुए उस समय उनके स्वप्न में वही दो बालक आते हैं। भगवान जो उनके स्वप्न में आते हैं वही बालक के रूप में आगे कहते हैं कि आचार्य ने जो वो सेंटेंस लिखा था पहले, जो भगवान गीता में कहते हैं एवरीथिंग आई प्रोवाइड फॉर माई डिवोटी, भगवान एक भक्त के जो भी जरूरतें हैं वो मैं पूरी करूँगा, और उनकी जो भी उनका है ऑलरेडी, मुझे उसे मैं संभाल कर रखूँगा या उसे प्रोटेक्ट करूँगा। तो जब आचार्य ने उन दो वाक्यों के ऊपर विश्वास ना करते हुए उसे उन्होंने काट डाल दिया था, उसे उन्होंने स्क्रैच कर दिया था, तो वही स्क्रैच थे जो उन बालकों के पीठ के ऊपर जो दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार से उनके सपने में आके वही बालक भगवान वहाँ पर कहते हैं कि एक भक्त की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट मैं पूरा करूँगा।
और जो भी उनका है वो मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो इस प्रकार से उन आचार्य की उस विश्वास को अटूट करने के लिए भगवान ने इस प्रकार की एक लीला रचाई थी। तो इसीलिए इस पास्ट टाइम के द्वारा हम समझ सकते हैं दैट लॉर्ड प्रोवाइड्स एवरीथिंग फॉर हिज डिवोटीज। एक भक्त की जो भी आवश्यकता होती है, जो भी जरूरतें होती है, वो भगवान उसे पूरा करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद यहाँ पे, और डिवोटी इज नेवर एंशियस। एक भक्त कभी भी ये नहीं सोचता है कि अरे मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा, हाँ मेरे लिए इनकम का सोर्स क्या होगा, मैं क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। His maintenance will be taken care by Supreme Lord Himself. तो इसके लिए प्रभुपाद दूसरा एक उदाहरण देते हैं। जस्ट लाइक अ सोल्जर इन ऑफ द कंट्री, एक देश का जो सैनिक होता है, उनकी जो भी जरूरतें होती है वो सरकार देखभाल करती है। जैसे उनके लिए राशन चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, उनके लिए वस्त्र चाहिए, जो उनके लिए कुछ आर्म्स चाहिए, कुछ आयुध चाहिए, जो भी आवश्यकता है सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस देश के लिए, देश की रक्षा के लिए वो वहाँ पे उन्होंने अपना जीवन को उन्हें सौंप दिया है। तो उनकी इस प्रकार की जो देश के प्रति, सरकार के प्रति जो निष्ठा है, जितना उन्होंने डेडिकेशन दिखाया है, उस डेडिकेशन के कारण से एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। तो प्रभुपाद इस उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि जब एक सामान्य देश का एक सामान्य सैनिक को उनका देश सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो भगवान की सेवा में लगे हुए एक भगवान के भक्त को क्या भगवान फुलफिल नहीं करते उनकी रिक्वायरमेंट को? तो ज़रूर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है सुप्रीम लॉर्ड विल प्रोवाइड पर्सनली। यही बात प्रभुपाद इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। सो दैट इज वाई अ डिवोटी इज नेवर एंशियस फॉर हिज पर्सनल मेंटेनेंस ऑल्सो। तो आगे यहाँ पे कहते हैं such an unattached person is always free from the resultant reactions of good and bad. It is as though he were not doing anything. This is the sign of akarma, or actions without fruitive reactions. Any other action, therefore, devoid of Krishna consciousness is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma. तो यहाँ पे देखते हैं भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्य के अलावा जो भी कार्य हम करेंगे वो कार्य हमें हमेशा भौतिक संसार को बांध के रखता है। तो जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों का ये प्रयास होता है कि जैसे प्रकृति में 3 गुण हैं, तो तीनों गुण का प्रभाव हमारे ऊपर होती है। तो एक व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में या रजोगुण के प्रभाव में या सत्वगुण के प्रभाव में कार्य करते रहते हैं। तो सब लोगों का ये प्रयास होता है, कुछ लोगों का, जैसे वो कहते हैं कि उन्हें हमेशा सत्वगुण में रहने का प्रयास करते हैं, सत्वगुण के रहने का या सत्वगुण के कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उनका विचार होता है कि अगर हम सत्वगुण के कार्य करेंगे, सत्वगुण के प्रभाव में हम कार्य करेंगे तो भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। एक्चुअली नहीं, हमें एक भक्त को किसी भी गुण के प्रभाव में कार्य करने का विचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो सत्वगुण क्यों ना हो, वहाँ में भी सत्वगुण के अधीन में कार्य करना का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान के कार्य जो होते हैं ये सत्वगुण के अंदर भी नहीं आते, ये शुद्ध सत्वगुण के अंदर आते हैं। उन्हें कहा था है ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, और दे आर नोन एज वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो शुद्ध सत्व गुण के अधीन में आते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में कार्य कर रहा है तो वो कार्य भी उनके लिए बंधनीय होगा, और वही व्यक्ति अगर सत्वगुण के प्रभाव में कार्य करेगा तो वो कार्य भी उनके लिए बंधन ही होता है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क इतना ही है, जैसे एक व्यक्ति को चेन के द्वारा बांध के रखा है, एक व्यक्ति को जो चेन का उपयोग किया गया है वो एक लोहे का चेन है, और दूसरा व्यक्ति को बांध के रखने के लिए एक सोने का चेन का उपयोग किया गया है। दोनों व्यक्तियों को बांध के रखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि दोनों फ्री है, एक्चुअली दोनों को भी भौतिक संसार को बांध के ही रखा है, लेकिन एक व्यक्ति
लोहे का चेन का उपयोग किया गया है, दूसरे व्यक्ति को सोने का चेन का उपयोग किया है। तो क्या एक व्यक्ति जो सोने का चेन से बंधा हुआ है, क्या वो कह सकता है कि अरे देखो मुझे तो सोने का चेन से बांध के रखे, तुम्हें तो सिर्फ लोहा है। तो क्या वो इस प्रकार से अपनी जो स्थान है, अपनी जो पोजीशन है, उससे वो संतुष्ट हो सकता है? नहीं, ही इज नॉट एट फ्री। अभी वो उस बंधन से मुक्त नहीं है। उसे तो सोने का चेन से बांध के रखा गया रहेगा, लेकिन ही इज नॉट फ्री। तो ये उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जो व्यक्ति लोहे का चेन से बांध के रखा है, तो इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में कार्य कर रहा है, वो तमोगुण के कार्य के फलों से बंधा हुआ है। तो इट इज एज गुड एज बाइंडिंग फ्रॉम द चेन ऑफ अ मेटल। और वही व्यक्ति जो सत्व गुण के प्रभाव में कार्य कर रहा है, तो सत्व गुण के कार्य के फलों से बंधा हुआ है, तो वो है जो सोने के चैन से बांध के रखा हुआ व्यक्ति। तो किसी भी गुण में वो कार्य क्यों ना करे, स्टिल दे आर बॉर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार को उन्हें बांध के रखा गया है। सिर्फ वही व्यक्ति मुक्त है यहाँ पे जो कृष्ण भावना मूर्ति में कार्य कर रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य कर रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति यहाँ पे मुक्त है। तो उसे कहते हैं वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो शुद्ध सत्व गुण में कार्य कर रहा है, वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम हिज एक्टिविटीज, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज। तो यही आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गुरु प्रभुपाद की जय। हरे